माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया रोम कैसे क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गया। पूरा नहीं बता पाया, मैंने बोला अगला क्लास के अंदर ही वो पूरा हो पाएगा। तो आज हम लोग उसका आगे का मनन चिंतन करेंगे। तो बीती क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया इस्राएल के विषय में, कैसे इस्राएल और राजाओं को, और सबसे पहला राजा इस्राएल का साउल, इसके बाद दाऊद, इसके बाद सुलेमान के बेटा यरोबाम के समय पर इस्राएल विभाजित होता है दो भागों में। रहोबाम के समय पर विभाजित होता है, और जो यूदा और बेंजामिन गोत्र, दो गोत्र मिलकर के जो साउथ का भाग, जहां पर यरूशलेम मंदिर है यूदा में, उस जगह पर रहोबाम जो सुलेमान का बेटा राजा बन रहा है, उसी समय पर राज्य दो टुकड़ा हुआ। 10 भाग के साथ जो उत्तरी भाग, नॉर्थ भाग नाबात के पुत्र यरोबाम के अधीन में होते हैं। इस प्रकार दो राष्ट्र बन गया, यूदा और इस्राएल कर करके। वो ईश्वर की इच्छा था, उसके कहानी सब हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर मनन चिंतन किया। और इस इस्राएल के ऊपर 2-3 ऐसा राजा, इस्राएल के राजाओं के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। उसके शासन के समय पर असीरियन का अटैक हुआ, इस्राएल को पूर्ण रूप से असीरियन अपने कब्जे में करते हैं, इस्राएल का नाम सब मिटा दिया। इसके बाद कहीं भी हम लोग इस्राएल का नाम नहीं सुनते हैं। और बाकी रह गया यूदा और बेंजामिन, जिसको यूदा देश कहते हैं। आज इस्राएली देश जो कर रहे हैं उसी को ही कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ वाला पोर्शन पूरा चला गया। अभी जो इस्राएल कहते हैं वो जो यूदा देश था उसके ऊपर भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। बाबुल के राजा के द्वारा जो आक्रमण करना, इस्राएल को निर्वासन में लेकर के जाना, जैसे कि दानियल उस समय का निर्वासित व्यक्ति था। और उसके बाद पर्शियन है, ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनका शासन होना, और आखिरी में ईसा मसीह के जन्म से पहले रोमियों का शासन इस्राएल के ऊपर होने के विषय में। जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का शासन चल रहा था इस्राएल के ऊपर, उस समय पर राजा नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न हुआ। इसके विषय में हम लोग दानियल का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 वाक्य 14 से आगे पढ़ते हैं। दानियल का ग्रंथ चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्स। इसको धीरे धीरे आप लोग पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा समझने के लिए। वहां बाबुल देश में कई ज्ञानी लोग थे। उन लोगों को राजा नबूकदनेस्सर ने इकट्ठा किया। तुम लोग विद्वान लोग हो, ज्ञानी लोग हो, मैंने एक स्वप्न देखा, कल रात को नींद नहीं आया, आप लोग बताओ इस स्वप्न क्या था, उसका अर्थ क्या है। तो विद्वान जो ज्ञानी लोगों ने बोला, राजा ये कैसे संभव है, आप बताइए आपने क्या देखा था ताकि हम लोग उसका अर्थ आपको समझाएंगे। लेकिन हमें मालूम है कठोर हृदय का राजा नबूकदनेस्सर, उन्होंने कहा नहीं, वो तो कोई भी बोल सकता है,
मैंने क्या स्वप्न देखा वो भी तुम्हें बताना, उसका अर्थ भी तुम्हें बताना है, नहीं तो मार डालेंगे। सारे ज्ञानियों को, विद्वान लोगों को मार डालने का आदेश भी राजा नबूकदनेस्सर ने दिया। ये बात दानियेल को सुना। दानियेल जाकर के मिलते हैं, मैं ईश्वर की प्रेरणा से ये जवाब देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर को खबर दिया। राजा नबूकदनेस्सर के सामने दानियेल प्रस्तुत करते हैं और दानियेल पूर्ण रूप से उस स्वप्न के विषय में बताता है। राजा, जब तुम सो रहा था तूने एक स्वप्न देखा, एक बड़ा सा मूर्ति देखा करके, भीषण मूर्ति। वाक्य 31 से हम लोग पढ़ते हैं, राजा आपने ये दिव्य दृश्य देखा, एक विशाल देदीप्यमान और भीषण मूर्ति आपके सामने खड़ी थी। उस मूर्ति का सिर सोने का था। ध्यान से सुन लीजिए, यहां से भविष्यवाणी का जो रहस्य खुल रहा है। रोम क्यों क्रिश्चियनिटी का सेंटर है, उसका रहस्य यहां पर है, नबूकदनेस्सर का स्वप्न में। तूने एक स्वप्न देखा, एक मूर्ति को देखा, उसका सिर सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और कमर पीतल की, उसकी झांखें लोहे की और उसके पैर अंशदा लोहे और अंशदा मिट्टी के थे। इसके बाद राजा देख रहा था, एक पत्थर अचानक से अपने आप गिरा। कहां पर गिरा? उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लग गया और उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसी समय लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सबके सब चूर चूर हो गया। इसके बाद भूसी की तरह पवन द्वारा उड़ा दिया गया है, उसका कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जो पत्थर मूर्ति पर लग गया था वह समस्त पृथ्वी को ढकने वाला विशाल पर्वत बना। ये राजा दाऊद ने देखा। जो पत्थर मूर्ति पर गिर करके मूर्ति को टुकड़ा टुकड़ा बनाया, भस्म बनाया, वो जो है वो पृथ्वी को ढकने वाला एक विशाल पर्वत बन गया करके लिखा है। इसके बाद उसका अर्थ समझा करके भी दे रहा है। वाक्य 38 से, स्वर्ग के ईश्वर ने आपको राज्यत्व, अधिकार, सामर्थ्य, सम्मान सब कुछ दिया। उसने मनुष्यों, मैदानों, सब पशुओं, सब कुछ आपको प्रदान किया राजा नबूकदनेस्सर। इसलिए मूर्ति के सोने का सर आप है। इसका मतलब राजा नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा है वो सिर का प्रतीक है, सोने का जो प्रतीक, जो सिर है। इसके बाद लिखा हुआ है, आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा। हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया था यूदा देश पर, इस्राएल पर आक्रमण करने वाले जो देशों के विषय में। सबसे पहले उनमें नॉर्थ साइड में असीरियंस था, लेकिन साउथ साइड का यूदा देश में आक्रमण करने वाला सबसे पहले राजा नबूकदनेस्सर का बाबुल, यहां पर उसके विषय में लिखा हुआ है। और उनका स्वप्न के विषय में यह लिखा है, बाबुल का शासन चल रहा है। इसके बाद दानियेल ने उनसे कहा, आपके बाद एक दूसरा राज्य आएगा, आपके राज्य से कम वैभवशाली होगा, वो उतना शक्ति नहीं होगा। वो कौन है? कल हम लोगों ने उसको मनन चिंतन किया। वो पर्शिया देश है। उतना वैभव नहीं, उतना शक्तिशाली नहीं है। कुछ समय के लिए पर्शियंस इज़राइल के ऊपर राज किया, उनके साथ लड़ा था। वो है जो सिल्वर का जो बना हुआ, चांदी का जो बना हुआ भाग। तीसरा
एक तीसरा राज्य आएगा, इसके बाद एक तीसरा राज्य आएगा जो पीतल का होगा। वो कौन सा बोला था? तीसरा जो आया, पर्शियन के बाद आया ग्रीक, द अलेक्जेंडर ग्रेट, ये वाला सब। और समस्त पृथ्वी पर वो शासन करेगा। देखो लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, देश विदेशों में जाकर के सबों को अपने अधीन करने वाला महान योद्धा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो कौन था? ये ग्रीक राजा था। अभी अगला लिखा हुआ है चौथा राज्य लोहे की तरह मजबूत होगा, जिस प्रकार लोहा सब कुछ पीस कर चूर कर देता है, उसी प्रकार वह राज्य पहले के राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा। वो कौन है? वो है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य भी इसी प्रकार अन्य राज्यों को, राष्ट्रों को सब हरा करके अपना अधिकार में किया था। एक विशाल राष्ट्र रोमन सम्राट बना था। यह लोहे का जो राष्ट्र राज्य जो बोला है। इसके बाद लिखा है आपने देखा है कि पैर अंशदा मिट्टी का है और अंशदा लोहे का। लोहा और मिट्टी मिला हुआ, इसका मतलब है, आगे लिखा हुआ है ये आपस में फूट वाला। मैंने प्रकाशना ग्रंथ का क्लास लेते जा रहा हूं। प्रकाशना ग्रंथ के क्लास के अंदर अनेकों बार मैं बोल चुका हूं जो ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करने वाले जो राजा लोगों के, सम्राटों के विषय में, और वहां पर के सारे दर्शनों के विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और ये जो 10 टोपी लेकिन 7 सिर था लेकिन 10 टोपी, इसके विषय में भी जो बोलते वक्त भी मैंने बोला था। इवन सिविल वार हुआ था, एक दूसरे का मार डालना शुरू किया राजा के विरुद्ध। इस प्रकार आपसी फुट के विषय में यहां पर किसने दर्शन किया? राजा नबुकदनेस्सर के समय पर दर्शन मिला। आगे आने वाले जो राष्ट्र के विषय में, यो रोमन साम्राज्य के विषय में इनका ये था। और साथ ही साथ मिट्टी और लोहा, ये दोनों मिलने वाला चीज नहीं है। इसका मतलब कई कई जगहों पर का राजा जो है रोमन साम्राज्य के अंदर, वो छोटे छोटे देश में विभाजित कर अनेकों को दिया था। ये सब मैंने इतिहास के अंदर बोल करके दिया था। प्रकाशना ग्रंथ का जो प्रारंभ में भी इतिहास में ये सब कुछ समझाया था, कौन कौन सम्राट कठोर कर दिया था। ईसा मसीह तक के सारे सम्राटों के विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। राजा का पूजा करने वाला, इसके विषय में भी हम लोगों ने मनन चिंतन प्रकाशना ग्रंथ के क्लासों के अंदर किया था। यहाँ पर वो हम लोगों को दिखता है, वो वहां पर देखते हैं ये राज्य कई कई जगहों पर कमजोर रहेगा, कई कई जगहों पर शक्ति रहेगा, आपस से फूट का होगा। इसके बाद लिखा है वाक्य 42 में, उसमें लोहे की शक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा है कि मिट्टी में लोहा मिला हुआ है, इसलिए लोहे की शक्ति है। लेकिन उसके पैर अंशदा लोहे और अंशदा मिट्टी है, मिट्टी और ये दोनों मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि उस राज्य का एक भाग शक्तिशाली और एक भाग दुर्बल होगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर करके एक सम्राट है, लेकिन छोटे छोटे राजा उसके अधीन रहते थे। उनमें कई लोग कमजोर लोग हैं, कई लोग शक्तिशाली भी थे। और दूसरा, विवाह के द्वारा, विवाह आगे लिखा हुआ है, विवाह के द्वारा राज्य संबंधों को जोड़ने के लिए भी इन लोगों ने कोशिश किया। इस प्रकार विवाह कर अन्य देश को अपने देश के साथ जोड़ने का प्रयत्न भी रोमन साम्राज्य के अंदर सम्राटों ने किया। और ये सब देखो दानिएल के भविष्यवाणी के अंदर मिल रहा है। वाक्य 44 में, इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर, इन राज्यों के समय पर अर्थात रोमी शासन के समय पर स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसा राज्य की स्थापना करेगा
जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा कि आप अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया, अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। महान ईश्वर ने राजा को सूचित किया है कि भविष्य में अब क्या होने वाला है। राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में ईश्वर ने इजराइलियों को, क्योंकि वह मूर्ति पूजा कर रहा है, अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, विवाह के द्वारा अन्य जातियों में जा रहा है, अन्य जाति से विवाह कर रहा है, इस प्रकार ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया। इस कारण जरमिया के द्वारा भविष्यवाणी, इसायास के नबी के द्वारा भविष्यवाणी, एजेकिएल के द्वारा भविष्यवाणी, सब भविष्यवाणियां उनको दिया, लेकिन जरमिया जी से लोगों को उन्होंने पकड़कर मार डालने का प्रयत्न किया। उनके एक भी ना सुनने वाले इज़राइल को राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में देता हुआ हम लोगों ने देखा। और नबूकदनेस्सर को आगे इस इज़राइल का क्या हालत होने वाला है इसके विषय में, तब तक जब ये चौथा राज्य अर्थात जो रोमन साम्राज्य नहीं, रोमन साम्राज्य के समय पर एक ऐसा पत्थर ईश्वर डालेगा जिसके द्वारा उस साम्राज्य को चकनाचूर नष्ट कर करके अपना एक राष्ट्र, पत्थर के द्वारा अपना एक राष्ट्र खड़ा करने के बारे में यह स्वप्न सच्चा है और उसकी व्याख्या विश्वसनीय है कर करके दानिएल ने भविष्यवाणी किया। अब तक जो राजा, राष्ट्र, ये सब आप सीख लिया। रोमन साम्राज्य के समय पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, उनका मृत्यु हुआ। इसके बाद ईसा मसीह ने पेत्रुस को अपना कलीसिया का मुखिया बनाता हुआ हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 13 से पढ़ने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 ऑनवर्स। या वहां पर लिखा है, ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा। कौन सा? आप बाइबल के अंदर देखना, ईसा मसीह केवल एक बार एक कैसरिया फिलिपी देश गया। कैसरिया फिलिपी का मतलब क्या है? कैसरिया फिलिपी यहां जो लिखा हुआ है, कैसरिया का मतलब सीसर, रोमन सम्राटों का जो स्थान का जो टाइटल है सीसर, और उनमें अनेकों राजा है। तो सीसर टाइटल रोमन सम्राटों का है। तो यहां पर कौन सा सम्राट के विषय में? फिलिप। इसका मतलब सीसर, केसरी फिलिपी का मतलब है सम्राट जो सीसर फिलिप का, उसके नाम पर जो जगह है। ये कौन है आपको मालूम होना चाहिए। फिलिपी जो कैसरिया फिलिपी देश में एक राजा के नाम पर, ये फिलिप राजा के सम्राट के नाम पर एक मंदिर है जहां पर इनकी राजा का पूजा करते हैं। और कहा जाता है कैसरिया फिलिपी में ऐसा एक पहाड़ है, बहुत चट्टान है, वो उसके पास में ये मंदिर है। इस मंदिर के सामने फिलिपी प्रदेश में आकर के जहां पर राजा सम्राट फिलिप का पूजा होता है, सम्राटों का पूजा होता है, वहां पर आकर के ईसा मसीह अपने शिष्यों से एक सवाल करते हैं, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? यहां के लोग सम्राट को ईश्वर मान रहा है, उनके लिए सब कुछ सम्राट है। स्वयं सम्राट ने कहा मैं ईश्वर हूं बोल करके। और हमें मालूम है सिक्का, मैंने जो 666 का कौन है इसका क्लास प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिया, वहां पर ये सिक्का के विषय में ये सब बता चुका है। यह सब जो राजा अपने आराधना चाहते थे,
ये आराधना के तहत पर यहाँ मंदिरें होता था रोमा साम्राज्य में। यहाँ पर फिलिपी में हम लोग देखते हैं सीसर फिलिप का एक मंदिर है, उनका पूजा करता था। वहां आकर के ईसा मसीह शिष्यों से पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं एलिया, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह, और कुछ लोग कहते हैं कोई नबियों में एक है। इस पर ईसा मसीह ने उन लोगों से पूछते हैं, 12 शिष्य लोग साथ में हैं, उन लोगों से पूछते हैं, तुम लोग क्या कहते हैं? मैं कौन है करके तुम लोग क्या कहते हैं? उस मंदिर के सामने वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 16 में पेतरुस क्या कहते हैं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीही हैं, सम्राट नहीं, किसी रोमन सीसर नहीं, बल्कि आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। उस मंदिर के सामने पेतरुस से स्वीकार करता है कि ईसा मसीह मसीही है, ईश्वर का पुत्र है। इस पर ईसा मसीह ने उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो। क्या है? क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। पेतरुस तुम धन्य है बोलता है। और उसका नाम क्या था? पेतरुस नहीं था, सिमोन नाम था, साइमन नाम था, और योनस का पुत्र था, यौन के पुत्र सिमोन। और बोलते हैं तुम धन्य हो, ईश्वर ने, मेरे पिता ने तुम पर प्रकट किया कि मैं मसीही हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुक्तिदाता है, अभिषिक्त व्यक्ति मैं हूं कर करके। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? वाक्य 18, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। वहां पर मंदिर के पीछे एक महान चट्टान है। यहां पर प्रभु कहते हैं तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकते। मैंने कई क्लास इस वाक्य के ऊपर, पेतरुस के ऊपर, ईसा मसीह ने कलीसिया क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सब बताया है। पेंतेकोस्त कलीसियाएं हैं, यहां पर कुछ झूठी शिक्षाएं देते। एक बड़ा सा पेंतेकोस्त पास्टर को ये बोलता हुआ सुना, पेतरुस तुम बड़ा चट्टान हो, देखो वो चट्टान दिख रहा है, उस चट्टान के समान तुम चट्टान हो। लेकिन इस चट्टान पर ईसा मसीह की ओर हाथ रख करके बोलता है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अर्थात ईसा मसीह ने अपने कलीसिया अपने ऊपर बनाया, ये बताया करके। ये झूठी शिक्षा है। ईसा मसीह इस प्रकार नहीं बोल सकता, पेतरुस तुम चट्टान हो, लेकिन तुम जाओ और मैं मेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह ने पेतरुस के ऊपर कलीसिया बनाए कि नहीं, इसका प्रमाण हमने अनेकों क्लास दे चुका है उसी के ऊपर, कृपया उसको भी देखें। हम लोग उसमें ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। इसके बाद स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करने का ये अधिकार का चिन्ह है, ये सब हम लोगों ने उसके अंदर मनन चिंतन किया। अर्थात यहां पर ईसा मसीह ने कहा तुम चट्टान हो, मेरी कलीसिया तुम्हारे ऊपर रहेगा। प्रेरितों के प्रेरिताई कलीसिया इसलिए कहते हैं अपोस्टोलिक चर्च। ईसा मसीह ने एक कलीसिया को बनाया, 40,000 गुटों में जो बांटा है ये ईसा मसीह का बनाया हुआ नहीं। ईसा मसीह ने कहा एक कलीसिया बनाऊंगा, और कहा अधोलोक के फाटक इसके सामने ठीक नहीं सकता। इन बातों को याद रखना। ये पत्थर पेतरुस है, ईश्वर ने प्रकट किया, पिता ने प्रकट किया, और अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएगा। और कुंजी प्रदान किया, अधिकार प्रदान किया, बांधने और खोलने का, नियम बनाने, और जो बाइबल का जो नियम था उसको बंद करने का, समाप्त करने का अधिकार पेतरुस को मिल गया। इस प्रकार कलीसिया का अधिकारी बन गया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 और 17 के अंदर भी हम लोग देखते हैं
ईसा मसीह अपने भेड़ों को, अपने मेमनों को चराने का अधिकार पेत्रुस को देता हुआ, इस प्रकार हम लोग पाते हैं। तो पेत्रुस के अधीन में ये कलीसिया बनाया। वो पेत्रुस ईसा मसीह से अधिकार पा करके सबसे पहले यरूशलेम में, हम लोग देखते हैं पौलुस, संत पौलुस पेत्रुस से मिलने के लिए यरूशलेम गया करके गलातियों का पत्र दिया 1 के अंदर 18-19 वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि उस समय पर पेत्रुस यरूशलेम में था। यरूशलेम में महासभा, पहला महासभा हुआ, वहां का बिशप था याकूब और संत पापा के रूप में सबसे परमाधिकारी के रूप में पेत्रुस था। इसके बाद पेत्रुस कई जगह पर, अंत्यों कई जगहों पर सुसमाचार का प्रचार करते गया। आखिरी में वो रोम पहुंचते हैं। क्यों रोम में पहुंचा? वो ईश्वर का निर्णय था। नबी दानिएल के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ था राजा नबूकदनेस्सर के सामने, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में ही पेत्रुस और पौलुस का शहादत का पर्व भी मनाया था। वहां पर भी मैंने बोला था ये दोनों आखिरी समय पर रोम पहुंचा, अपना शहादत, अपना मृत्यु वहां पर हुआ। और ये ईश्वर की योजना था। ये क्या योजना था? यहां पर ईसा मसीह ने पेत्रुस को बुलाया पत्थर जैसे, और वहां पर हम लोग दानिएल के ग्रंथ के अंदर पढ़ा है, अचानक एक पत्थर आकर के गिरा। कहां पर गिरा? पैर में गिरा। पैर को मैंने बोला था वो रोमा साम्राज्य का, लोहे का और मिट्टी का बना हुआ, वो रोमा साम्राज्य का प्रतीक था करके। रोमा साम्राज्य था उस समय पर, रोमन साम्राज्यों का समय था उस समय पर। वहां पर गिरने वाला वो पत्थर है पेत्रुस। उनका शहादत हुआ, उनका रक्त वहां बहा। आखिरी में हम लोग देखते हैं 313 के अंदर सम्राट का मन परिवर्तन होता है और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा क्रिश्चियनिटी को आजादी दिया। और वहां पर जो रोम, उनका जो सेंटर, रोमन साम्राज्य का जो सेंटर जो था, उस सेंटर क्रिश्चियनिटी का सेंटर बनता हुआ। और रोमन साम्राज्य में कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? वो रोम को सेंटर, कैपिटल छोड़ करके उन्होंने एक अलग सिटी बनाया जिसको हम लोग कुस्तांतिनोपल या कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। इसके बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय पर उन्होंने अपना राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में बदला। वहां पर उनका कैपिटल बनाया था। और कैथोलिक कलीसिया का भी संदेश हम लोगों ने मेजर 5 संदेश के विषय में भी मैंने जिंदगी अंत्योक है, यरूशलेम में है, रोम है, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल है और अलेक्जेंड्रिया है। ये 5 सेंटर पूरे संसार में के जो क्रिश्चियनिटी का जो संदेश, ये 5 सेंटर बना था, उनमें मुख्य सेंटर के रूप में रोम। क्यों? ईश्वर ने निर्णय किया था एक पत्थर, एक पेत्रुस वहां पर गिरने वाला है। उस पेत्रुस के द्वारा इस कलीसिया का निर्माण होना है। और वो उस कैपिटल सिटी रोम में जो रह करके जो पूरे संसार में क्रिश्चियनिटी को फैलना, अर्थात क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम रहेगा कर करके ये दानिएल के द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ राजा नबूकदनेस्सर के समय पर, बाबुल के राजा के समय पर ही ये भविष्यवाणी किया था। रोमा साम्राज्य को इसके बाद टुकड़े टुकड़े होकर के वो समाप्त हो गया। लेकिन वहां पर खड़े होने वाला वो क्रिश्चियनिटी, रोमन चर्च, रोमन कैथोलिज्म पूरे संसार में फैल गया है। आज पूरे संसार में यदि देखेगा क्रिश्चियनिटी का नंबर 1 हुआ है। इसके पीछे का कारण ईश्वर के भविष्यवाणी, वो एक पत्थर आकर के इस रोमन साम्राज्य को टुकड़ा बनाने का। रोमन सम्राटों ने अपना राजमहल क्रिश्चियनिटी के लिए दिया, अपना धन क्रिश्चियनिटी के लिए दिया, इस प्रकार सेवा किया। घुटना टिकाएगा,
और एक और बात बोलना चाहूंगा, आज रोम में बैठने वाला जो संत पापा जो अधिकारी है, जो पेत्रुस से 266वां 266 पोप है, और वो वेटिकन सिटी एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र का मुखिया भी है। इसका मतलब है वो एक शासक भी है, केवल आध्यात्मिक शासक नहीं, इस भौतिक ये पॉलिटिक्स का एक शासक के रूप में भी संत पापा है। संसार में ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है किसी राष्ट्र का भी अधिकारी हो, केवल संत पापा एक राष्ट्र का भी अधिकारी, अर्थात वो किसी भी राष्ट्र में जाता है, उस देश का अधिकारी जो राष्ट्र का जो हेड है उनका वेलकम करता है। एक राष्ट्र के हेड के रूप में ये किसी भी देश में भी जाता है। आज हमें मालूम है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, संसार की आंखें किस राष्ट्र की ओर है? हमें मालूम है सारे राष्ट्र संत पापा का रुख को देखने के लिए, उसके अनुसार कहीं भी किसी भी देश में कोई भी प्रॉब्लम होता है, सबों की आंखें वेटिकन की ओर क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। शांति का राजा वहां पर बैठकर का शासन कर रहा है। संसार में शांति लाने के लिए, प्रेम लाने के प्रयत्न करने वाला शासक रोम का शासक है। और भविष्यवाणी नबी दानियल के द्वारा हुआ, इनका ये राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे पेंटेकोस्टल कलीसिया कितना भी झूठे प्रचार करे, कितनी भी झूठा शिक्षा दे, लेकिन इतिहास बताता है, पवित्र बाइबल बताता है, ये राष्ट्र, ये कैथोलिक चर्च का, ये जो क्रिश्चियनिटी का जो सेंटर है रोम, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर का वो पत्थर जिस राष्ट्र में गिर करके वो राष्ट्रों को चिकनाचूर किया था, वो इसके बाद पूरे संसार में ढक गया, फैल गया कर करके हम लोग भविष्यवाणी में पढ़ा था। वो है कैथोलिक कलीसिया। उस कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके हमें आज रहना है। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया है। मेरा प्रयत्न था रोम क्यों कैथोलिक कलीसिया का या क्रिश्चियनिटी का सेंटर है। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया किस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न का जो रहस्य को दानियल के द्वारा खोला, उसके द्वारा ये सब हुआ है। ये किसी कॉन्स्टेंटाइन सम्राट का काम नहीं, या अन्य कोई रोमा सम्राट का कार्य नहीं, बल्कि ईश्वर का इच्छा था पेत्रुस कलीसिया का मुखिया बनना और रोम सेंटर बनना। ना जेरूसलेम, ना अंतियोक, ना अन्य कई बार यहां से संत पापा को भगाया। कुछ वर्ष रोम को छोड़ करके संत पापा अन्य राष्ट्र में शरण लिया, और कई सम्राटों ने यह भी किया, दूसरे व्यक्ति को संत पापा बनाया, पैरेलल दो पापा लोग बन गया। यह सब हुआ, षड्यंत्र बहुत हुआ। शैतान आज भी काम कर रहा है, संत पापा को एंटी क्राइस्ट बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है। आज भी शैतान कार्य कर रहा है, लेकिन सत्य ईश्वर ने जो पिता ने जो निर्णय किया, संत पापा के द्वारा शासन होगा। कहां से होगा? रोम से होगा। और क्रिश्चियनिटी का सेंटर कभी वो खत्म नहीं होने वाला राज्य राष्ट्र बनेगा। वो है क्रिश्चियन जो धर्म का जो सेंटर जो जगह जो वेटिकन, वहां का जो संत पापा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, स्वीकार करें, धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें इस चर्च के लिए, हमारे इस धर्म गुरुओं के लिए, हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी बिशप्स के लिए, कार्डिनल्स के लिए, प्रीस्ट के लिए, प्रभु का सेवा करने वाले सभी लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। बाबू के राजा नबूकदनेस्सर का दर्शन द्वारा इस क्रिश्चियनिटी का दर्शन घोषणा दानियल ने किया, वो आज पूरा हुआ।
इस कलीसिया का विरोध चाहे कोई भी कर दे, क्रिश्चियन लोग कर रहा है, पेंटेकोस्टल चर्च बन करके शैतान का सेवा करने वाले लोग, लेकिन इसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा था। वो पत्थर में बना हुआ, वो पत्थर विकसित होकर के पूरे राष्ट्रों में फैला हुआ है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। ये दानियेल का भविष्यवाणी है। धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।